आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब हैं कि जब दूसरे साथियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अफसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में घुस के 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अफसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे पे तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन लें आप। यानी एक तो अफसार आलम ना जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गुमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। यानी एक तो अफसार आलम ना जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गुमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाए, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा। जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। 30-35 मिनट 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन इमरान रियाज खान साहब की हुई है मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक चीज के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बजिद रहे बार बार, और वो बजिद किस चीज के ऊपर रहे कि आप जेलम तशरीफ लाइए, आप मुझे मिल गए, आप जेलम तशरीफ लाइए, आप मुझे मिल गए। और इसमें मजे की बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब जब रिहाई हुई, जब घर वापस तशरीफ लाए, तो उसके बाद मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने खुद कॉल की इमरान भाई को कि जी मैं आपसे मिलने लाहौर आ रहा हूं। और उसके बाद मिर्जा साहब अपना वादा वफा नहीं कर सके, पता नहीं क्या मजबूरियां थी, आई डोंट नो, लेकिन मिर्जा साहब इमरान रियाज खान साहब से मिलने नहीं आ सके। तो मेरी पर्सनल टेक है इसके ऊपर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इमरान रियाज खान साहब को बार बार क्यों कह रहे हैं कि जेलम तशरीफ लाए, मुझे मिलने आएंगे। ये सोचने की बात है ना कि एक बंदा एक अजाब काट के कितने महीनों बाद घर पे वापस आया, सारी दुनिया उनसे मिलने उनके घर पे आई है। मिर्जा साहब बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि मैंने मिलना आओ, जेलम तशरीफ लेके आओ। सोचने की बात है, आप भी सोचिए, एक सेकंड के लिए तवक्कुफ कीजिए और सोचिए कि क्यों मिर्जा साहब बुला रहे हैं इमरान रियाज खान साहब को। सेकेंडली फिर वो रेफरेंस क्या कोट करते हैं, वो कहते हैं देखें जी आप तारिक जमील साहब के घर तो तशरीफ ले गए उनसे मिलने, आप मुझे मिलने नहीं आए। तो भाई वो कौन सा कोई खुशी का मौका था कि वो तारिक जमील साहब से जाके उनके घर मिलने चले गए इमरान रियाज खान साहब। एक सानिया था, उनका जवान बेटा दुनिया से चला गया था, उसके अफसोस के लिए सारी दुनिया वहां पे गई है। तो इमरान रियाज खान साहब भी वहां पे गए, और सबको जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, आप सब लोगों को भी जाना चाहिए। अब कहानी क्या है जनाब, जो मेरी जाती टेक है, दिस इज माई टेक ऑन दिस, कि अभी हमने देखा एक बड़े नून लीग के हम ख्याल साहब हैं, हमारे सीनियर है रजी दादा साहब, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मिलके हैं। एक इमरान शफकत साहब हैं जो आजकल पीटीवी में मुलाजमत कर रहे हैं, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मिलके आए। उससे पहले एजाज सैयद साहब भी मिलके आए, उससे पहले ये मतीउल्लाह जान और एजाज सैयद साहब इकट्ठे मिलके आए। सो कहानी क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन मुलाकातों का असर जायल करने के लिए या पलड़ा बराबर करने के लिए, वो जो बैलेंस की बात कर रहे हैं आजकल, वो बार 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 इमरान भाई को फोर्स कर रहे हैं आप मुझे मिलने आए। दैट इज माई पर्सनल टेक ऑन दैट, कि ये सिर्फ और सिर्फ पलड़ा बराबर करना चाहते हैं मिर्जा साहब, क्योंकि इनकी सारी गुफ्तगू, इनकी कलाबाजियां जो हवा के अंदर है, उन कलाबाजियों के बाद समझ आ रही है कि मिर्जा साहब अनफॉर्चुनेटली कहीं से फीड हो रहे हैं और उनको मिस फीड और मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, मिस लीड किया जा रहा है। उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, बट इवन देन वो कहते हैं जनाब कि मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक हूं। शायद उन्होंने एक क्लास या एक टीम इकट्ठी करने की ऐसी कोशिश की स्टूडेंट्स की, अपने शागिर्दों की, कि जिसके बाद उनको लगता था कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं कि अब मैं कोई भी नैरेटिव बेचूंगा, मार्केट में फेंकूंगा तो लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ही डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग, वो एक चीज को समझ नहीं सके, जिस तरह बार बार कहते हैं ना कि मिस कैलकुलेशन हो गई है। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी मेरी जाती राय में मिस कैलकुलेशन हो गई है। उनके शागिर्दों की, उनकी जो टीम थी वो इतनी तगड़ी अभी नहीं हुई थी कि वो मिर्जा साहब के ब्लंडर्स को कवर कर सकती, और अब इसी की कीमत मिर्जा साहब जो है वो हवा में कलाबाजियां जो है वो भुगत रहे हैं। आए दिन कहते हैं कि फलानी वीडियो 2 साल पुरानी है, कहते हैं फलानी वीडियो 3 साल पुरानी है, मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया, मुझे पीटीआई के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। तो जनाब जिसने प्रोपोगेंडा किया उसका नाम लीजिए, ढूंढिए, उसको पब्लिक कीजिए, हमें भी बताइए, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर आदमी है, आपकी टीम में तो बहुत तगड़ी है। आखिर में सबसे अलार्मिंग चीज, इमरान भाई की जिस कॉन्वर्सेशन को कोट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने, उसके अंदर मैं आपको दावे से, क्लैरिटी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूं कि उस सारी गुफ्तगू के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये इतराफ किया कि हाँ जी मैं गलत हूं,
मैंने जो आपके बारे में कहा है इमरान रियाज खान साहब के बारे में कि आपने झूठी खबर दी है, मैं इसके ऊपर गलत हूं, लेकिन मैं इतना दलेर आदमी हूं कि मैं अपनी गलती का एतराफ करूंगा वीडियो पे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि इमरान रियाज खान साहब जेल में आके मुझे मिले, तो वहां पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि इमरान रियाज खान साहब ने कोई बहतान लगाया किसी के ऊपर, कोई झूठी खबर दी है, मेरे से वो गलती हो गई है। मतलब गलती मानने के लिए भी जनाबे वाला आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मिलना पड़ेगा। जो इज्जत मैंने आपकी उछाल दी है, जो पगड़ी आपकी, उसका मेरे पास रेमेडी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे मिलने आ जाएं तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। अब अमेजिंग चीज ये है कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद ही से बार बार क्लेम करते हैं कि मैं इतना बहादुर आदमी हूं, मैं इतना बहादुर आदमी हूं कि मैं अपनी गलती मान लूं। मिर्जा साहब बहादुर आदमी वो होता है कि जो गलती के लिए शर्तें शरायतें नहीं रखता, जो गलती कर बैठता है उसके ऊपर स्ट्रेट वे अपॉलोजाइज करता है।